एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। और इस वन शॉट लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को पहले साथ के साथ बता देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी तो करने ही वाले हैं, इसके अलावा वी विल बी डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगी कि क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट आखिरकार होता क्या है। तो हमने मैट्रिसेस पढ़ लिए ना, ये हमारी एक 2x2 की मैट्रिक्स है और हमें पता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो जो भी हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं ना, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, इस टाइप की जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उन्हीं के लिए हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं और इसे डिनोट किससे करते हैं, तो हम ऐसे डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। DET डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और A लिख दिया तो ये भी डिटर्मिनेंट है। और ये हमारा मॉड ऑफ A, इस फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसका मतलब भी क्या है, डिटर्मिनेंट ही है। समझ में आ गया। चलो, तो अब मैंने बता दिया कि भैया किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ये हमारी एक 2x2 की मैट्रिक्स है, इसके लिए डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर माइनस करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस वाले से समझ लो, 1 into 4 हम करेंगे, माइनस 3 into 2 हम करेंगे। ठीक है, कितना आ गया, 4 - 6 यानी कि -2। तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। तो देखो यहाँ पे x² - x + 1 इंटू x + 1 माइनस x - 1 इंटू x + 1। ठीक है, सॉल्व कर लो तो ये x³ हो जाएगा प्लस x² माइनस x² माइनस x प्लस x + 1। ठीक है, ये क्या होता है, a² - b² के फॉर्म में ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर यहाँ पे जब हम माइनस साइन को अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -(x² और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, x³ माइनस x² + 1। सो इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ये है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। अब देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है उसके लिए मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो ये मेरी A मैट्रिक्स है, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप A ही लिखो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज सिंपली A हमारे पास है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे मैं करूंगी, हम यहाँ पे कॉलम और रो दोनों से ही एक्सपैंड कर सकते हैं। पहले मैं बता देती हूँ रो से हम कैसे एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हम ले लेंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट है। अब इसकी जो हमारे पास रो है और जो कॉलम है इसको हटा दो, छुपा दो, क्या बचा, ये बचा ना, तो इसको लिख दो यहाँ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम ना माइनस साइन पुट करते हैं। ये चीज याद रखना, कहाँ कहाँ पे हमें माइनस साइन पुट करना होता है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे माइनस साइन हमें पुट करना है। क्यों करना है अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक माइनस साइन पुट करना होता है तो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -1 है तो ये मैंने पुट कर दिया। अब देखो इसके रो और कॉलम को हटा दो, छुपा दो, तो क्या बचा, तो हमारे पास आता है 0, -1, 3 और 0। ठीक है, फिर यहाँ पे तो हमें एज इट इज वैल्यू पुट करनी है, तो ये -2 था, -2 ही मैंने लिख दिया। अब इसके रो और कॉलम को छुपा दो, क्या बचा, तो हमारे पास बचा 0, 0, 3 और -5। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो इस डिटर्मिनेंट को मुझे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो भैया हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 0 माइनस ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। फिर ये +1 हो गया, यहाँ पे देखो ये 0 ही है, माइनस ऑफ -3 यानी कि +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये तो 0 - 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 × -5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, सो -15 + 3 यानी कि -12 हमारा आंसर आ गया। ये हमने रो के थ्रू एक्सपैंड करा था, अब एक बार कॉलम के थ्रू भी एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 1 सेकेंड, अब हम लोग कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो 3 लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके रो और कॉलम को छुपा देंगे, सो 0 -1 -5 0। ठीक है, फिर मैंने कहा हम कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा एक तो माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ पे 0 है,
तो इसके रो और कॉलम को छुपा दो, क्या आएगा -1, -2, -5 और 0, ठीक है। फिर यहाँ पे +3 लिख दो, तो क्या बचा हमारे पास, ठीक है। अगर 3 में ले लूंगी तो -1, -2, 0 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन वही चीज है, यहाँ पे -5 आएगा, ये 0 है तो ये तो पूरी ही वैल्यू 0 ही हो जाएगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 है तो ये 1 माइनस ऑफ -2 यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -15, ये हो जाएगा हमारे पास 9, विच मीन्स मैंने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ करी है। गड़बड़ क्या कर दी, ये क्या होगा, 0 होगा ना, 2 कैसे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 0, क्योंकि -2 × 0 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये +3 आ गया, विच मीन्स इधर पे, है ना। तो ये कितना आ गया, -12। तो आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा, चाहे आप कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करो या फिर रो के थ्रू, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कॉलम के थ्रू एक्सपैंड पहले ही करती तो मेरा जो कैलकुलेशन है ज्यादा इजी हो जाता, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 दिख रहा है ना। जहां पे भी 0 दिख रहा है तो उसके थ्रू ही आप सबसे पहले एक्सपैंड करो। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। हमें गिवन है इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट, तो x की वैल्यू आखिरकार क्या होगी, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट x² -36 इक्वल्स टू ये होगा 36 -36, ये कैंसिल हो गया। तो x² -36 इक्वल्स टू 0, तो x² इक्वल्स टू 36 आ गया ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, +-6, है ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो हम दोनों ही वैल्यूज लेते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1, 1, ठीक है। आप लोग ये चीज याद रखना, ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट, एरिया हमेशा पॉजिटिव आती है, तो चाहे कैलकुलेशन में -15 ही क्यों ना आ रहा हो, आप लिखोगे कि एरिया है 15 स्क्वायर यूनिट्स। ये यूनिट आपको मेंशन करनी है क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे एरिया ऑलरेडी गिवन है तो मुझे प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया इज 15, तो आप लिखोगे +-15 दोनों, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर अगर मेरे पास कोई 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि एक ही लाइन में एग्जिस्ट ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एरिया क्या होगी, तो इनकी एरिया हो जाएगी 0। 0 क्यों होगी, क्योंकि क्या ये कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, नहीं ना, इसीलिए इनकी एरिया होती है 0। समझ में आ गया। चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। आपको ये 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको इसकी एरिया निकालनी है। तो क्या एरिया होगी, तो हमने कहा था एरिया होगी x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1, 1, और बाहर से क्या था, एक हाफ भी था, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू एज इट इज, -2, 3, -1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -3, 2 और -8, ये हो गया 1, 1, 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो -2 लेंगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो डायरेक्टली अब हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 -8 हो जाएगा +8, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो एज इट इज मैं लिख देती हूँ। तो ये 3 + 1 हो जाएगा, +1 इंटू ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी 8, 9, 10, तो ये -20 आ गया, 4 × 3 12 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा -22, तो ये कितना आ गया हमारे पास 20, 22, ये हो गया हमारे पास 42 माइनस में, है ना, और प्लस ये कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा -30, तो -15 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। बट मैंने आपको बताया था माइनस में भी होगा, तभी भी आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्लस में। तो एरिया आ गई हमारे पास 15 स्क्वायर यूनिट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। इन तीनों के ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हमारे पास एरिया कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हमें बस यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट करना है, तो हम कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो x1 ये है, ठीक है, x2 ये है और x3 क्या है ये, ठीक है। फिर y1, y2 और y3 भी पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमें 1, 1, 1 लेना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा देखो, a इंटू दिस विल बी c प्लस a माइनस ऑफ a प्लस b, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन आता है ना, तो पुट कर देते हैं। फिर ये हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे b माइनस ऑफ c प्लस ऑफ 1
इंटू, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, b इंटू ए प्लस बी माइनस ऑफ c इंटू सी प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे बाहर पे क्या था हमारा 1/2 था, ठीक है जी, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो अंदर इसको सॉल्व कर लो तो ये a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा a इंटू सी माइनस बी। ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी और यहाँ पे ए बी था ना, ये पूरा, एक सेकेंड, यहाँ पे ए बी था, ठीक है, ये वाला, तो माइनस ए बी प्लस ए बी ये कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, तो ये सब तो कैंसिल हो गया ना। तो हाफ इंटू जीरो क्या आएगा 0। तो क्योंकि यहाँ पे 0 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गई तो यहाँ पर से हमें साफ पता चलता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स थे ये क्या थे, कोलिनियर थे, ठीक है, इतना सिंपल है। चलो उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने कहा था जब एरिया गिवन रहती है तो हम प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया हमें गिवन है और एरिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, -2 0 0 0 4 के और यहाँ पे क्या आता है 1 1 1। तो हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसको इधर भेज दो तो प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 इंटू इधर क्या आ जाएगा, देखो ये 4 माइनस ऑफ के, ठीक है। अब देखो कॉलम से अगर मैं एक्सपैंड करूं तो 0 0 गिवन है, तो विच मीन्स सारी वैल्यू इसके बाद 0 ही आएगी, तो यहीं पर तक मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ ना। फिर देखो प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 2 के। अब देखो हम 2 बार इसको सॉल्व करेंगे, एक जब वैल्यू हमारी 8 है, पॉजिटिव 8, ठीक है, तो -8 प्लस 2 के, तो यहाँ पे देखो ये उस साइड जाएगा तो 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर से मेरे के की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हम -8 वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा -8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 के इक्वल्स टू 0 आ गया, तो के की वैल्यू यानी कि 0 आ गई। तो वैल्यूज ऑफ के निकालनी थी, ये 2 वैल्यूज हैं हमारे के की, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब इक्वेशन को कैसे निकालें, तो देखो 3 पॉइंट्स हम ले लेंगे, हमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ए बी ले लिया मैंने और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये लाइन है। मैं एक तीसरा पॉइंट सी भी ले लेती हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y ले लिए, ठीक है। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे बताओ इस लाइन की जो एरिया है वो क्या होगी, 0 ना, क्योंकि ये ट्राइंगल तो है नहीं, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, तो इनकी एरिया 0 आएगी, तो इस चीज का मैं यूज करूंगी, एरिया 0 आएगी, ठीक है। तो 0 इक्वल्स टू हाफ, अब यहाँ पे पुट कर दो x1 x2 x3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 9 x में पुट कर देती हूँ, यहाँ पे 1 3 और y, ठीक है, और यहाँ पे तो 1 1 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 उधर जाएगा तो ये 0 ही रहेगा, तो 0 इक्वल्स टू, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस y माइनस ऑफ 1 9 माइनस x प्लस ऑफ 1 9y माइनस 3x, ठीक है। आई होप यार सॉल्व करना आ गया हो डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3y माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ x प्लस 9y माइनस ऑफ 3x, ठीक है। 9 माइनस 9 तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये कितना आएगा हमारा माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ x प्लस 3y। तो यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स को कैसे निकालना है। m क्या होता है जी, तो m है हमारा माइनर और a से डिनोट करते हैं हम कोफैक्टर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोगों को मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, अब यहाँ पे ना मुझे 1 का माइनर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो 1 का माइनर सिंपली आपको क्या करना है, उसकी रो और कॉलम को छुपा दो, तो क्या बचता है 5 1 -1 और 2। तो यानी कि M11 का क्या मतलब है, पहली रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है इसका मैं माइनर निकाल रही हूँ।
A11 का क्या मतलब है, A11 इज 1, यानी कि कौन सा एलिमेंट है वो, ठीक है। इस वाले एलिमेंट का मैं माइनर कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता ही है। सो 10 माइनस ऑफ -1 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर मुझे मान लो इस 0 का निकालना है माइनर, तो कैसे निकालूंगी, M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ना, तो इसकी रो और कॉलम को छुपा दो, तो क्या बचा 3 0 -1 और 2। तो इस तरीके से हम माइनर्स निकालेंगे। बट जब बात आती है को फैक्टर की, ठीक है, तो को फैक्टर में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको -1 की पावर एडिशन ऑफ द रो एंड कॉलम भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मुझे A12 निकालना है, यानी कि 0 का मुझे को फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, तो मुझे लेना तो यही चीज है जो ऊपर ली थी माइनर में, बट यहाँ पे मुझे -1 की पावर रो है 1 कॉलम है 2, ये भी ऐड करना है। तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 है। -1 की पावर जब भी ऑड जाती है तो वो -1 ही रहता है, -1 की पावर जब इवन जाती है तो वो +1 हो जाता है, ये आप लोगों को पता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, याद करो वापस से, क्या बताया था, यहाँ 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 और यहाँ हम वैल्यू को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। पहले ही एक माइनस साइन हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि ये चीज हमें वहां पे देखनी पड़ती है, ठीक है। समझ में आ गया ना, आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे माइनर औरों का भी निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो मुझे इस 1 का निकालना है माइनर, ठीक है। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है थर्ड रो और सेकंड कॉलम का। सो M32 में निकाल रही हूँ, ठीक है। तो इसकी रो और कॉलम को छुपा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 4 3 और -1, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, -1 माइनस ऑफ 12, तो यानी कि ये आ गया -13। अब जब मैं इसके को फैक्टर की बात करूंगी तो मैंने कहा एक -1 जो है पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो दिस इंटू -13, यानी कि ये जो को फैक्टर है कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। माइनर और को फैक्टर आई होप क्लियर हो। एक और चीज याद रखो, एक और इधर पे कुछ इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, देखो क्या है वो फॉर्मूला, दिस इज दी फॉर्मूला। ये क्या है, ये हमारा डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है। डिटर्मिनेंट अभी देखा था ना कि हम इससे भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। सो जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ना, तो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, मैं कोई सी भी रो कोई सा भी कॉलम ले सकती हूँ, जो वो एलिमेंट है उसको उसके ही को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराओ एंड टोटल फिर उसको ऐड कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे जब हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना, तो हमने ये वाली जो रो है इसी को कंसिडर करा है, तो इसके जितने एलिमेंट्स हैं हमने वो लिए और उनके कोफैक्टर्स लिए, उनके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, टोटल इनको ऐड कर दिया, डायरेक्टली मेरा डिटर्मिनेंट इधर पे निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलो अब यही चीज आपको यूज करनी है यहाँ पे कि यू हैव टू यूज द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। जैसे इधर पे हमने फर्स्ट रो यूज करी है, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, थर्ड कॉलम, यानी कि ये कॉलम को यूज करना है और हमें डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, चलो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है थर्ड कॉलम का यूज करके, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं YZ को यूज करूंगी, YZ को जब मैं यूज करूंगी तो इसका कॉलम और रो हटा दो, क्या बचा 1 1 YZ, ठीक है। इधर पे क्या आता है, माइनस साइन आता है ना, इधर 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 माइनस साइन आता है। तो जब मैं कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रही हूं तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके रो और कॉलम को हटा दो, 1 1 XZ बचेगा, प्लस XY इधर पे आ जाएगा 1 1 X और Y, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो YZ इंटू Z माइनस Y माइनस ZX Z माइनस X प्लस XY Y माइनस एक्स। अब देखो आप इसको सिंपली सॉल्व करके भी छोड़ सकते हो कि आपने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, देन यू लेफ्ट इट, ऐसे भी कर सकते हो। बट एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है ना, इसको प्रॉपरली सॉल्व करके गिवन है, तो वो आंसर कैसे लाना है वो थोड़ा मैं बता देती हूँ। तो YZ² माइनस Y² Z हो जाएगा, माइनस Z² X और ये प्लस हो जाएगा ZX², ठीक है, प्लस XY² माइनस ऑफ X² Y, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बाहर पे कॉमन क्या लूं, मुझे ये देखना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, क्या ले सकती हूँ मैं इधर पे कॉमन, तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ Z² को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Y माइनस ऑफ X हो जाएगा, ठीक है, प्लस इट विल बी यहाँ पे मैं Z ले लेती हूँ, ठीक है, इन दोनों में से तो मैं Z ले लेती हूँ, तो X² माइनस ऑफ Y², ठीक है, प्लस यहाँ पे तो हमारा XY Y माइनस X इस टाइप से बन रहा था, ठीक है। अब मैंने देखो क्या करा, यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि y माइनस एक्स क्या है, सेम है, तो जो हम पहले कर रहे थे वो बेसिकली सही ही था। तो y माइनस एक्स जो है मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, Z² प्लस XY प्लस यहाँ पे x इंटू
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, या तो आप यहीं पे से माइनस साइन एक कॉमन ले लो, माइनस बाहर लोगे तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई बन जाएगा ना, ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया, प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ वाई। अब देखो इन दोनों में भी x माइनस वाई क्या है, कॉमन है ना, तो यहाँ पे आप x माइनस वाई ले सकते हो। तो x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया, ठीक है, समझ में आया। x माइनस वाई ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे भी कॉमन ले लो कुछ ना कुछ, क्या कॉमन ले सकते हैं, z यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस ऑफ z। यहाँ पे y कॉमन ले लो तो ये z माइनस ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो x माइनस z है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ बताओ, x माइनस वाई, फिर y माइनस z के फॉर्म में आप इसे ले सकते हो, और फिर z माइनस x। तो यहाँ पे मैं एक माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये z माइनस x बन जाएगा, ठीक है। वैसे इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एनसीईआरटी में जो गिवन है वो कैसे लाना है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट, खोलो और अपना आंसर लिख दो। बट एनसीईआरटी में जैसे गिवन है वो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली इधर पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे देखो z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड। तो आपका फाइनल आंसर आ गया x माइनस वाई, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। इस तरीके से हमारा ये जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत मशक्कत थी, ठीक है, हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो यहाँ पे आपको ये और ये कॉमन लेने हैं। कौन कौन से कॉमन लेने हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को बताए थे, ये वाला और ये वाला। आपने इसमें से क्या किया, जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया एंड अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोसीड करते गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एडजॉइंट कैसे निकालना है। माइनर को फैक्टर समझ में आ गए ना, उसी की हेल्प से आपको एडजॉइंट यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए हमें को फैक्टर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो को फैक्टर यहाँ पे आपको पता है a11 होता है, a12, a21, a22, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a ये होता है, ठीक है, और ये क्या है, डैश याद है, a डैश ट्रांसपोज। तो ये जो भी मैट्रिक्स बनेगी इसका ट्रांसपोज मुझे करना है, वो आएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ a। कैसे निकाले मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, अगर मुझे a11 निकालना है तो वो क्या होगा, आप लोगों को पता है, रो और कॉलम को छुपा दो, 4 बचा ना, तो 4 आ गया। अगर मुझे a12 निकालना है तो आपको पता है -1 यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 + 2 3 आएगा पावर में, -1 की पावर 3 -1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2 का मुझे निकालना है ना को फैक्टर, तो इसकी रो और कॉलम छुपा दो, क्या बचा 3 ना, तो इधर पे 3 आ गया, तो यानी कि ये आ गया -3। सिमिलरली a21 निकालोगे तभी भी यहाँ पे -1 आएगा, इंटू 2, तो ये -2 आ गया। a22 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो एडजॉइंट ऑफ a जब मैं निकाल रही हूँ ना, तो एज इट इज वैल्यू पुट कर दो सबकी। ये 4 है, ये -3 है, ये -2 है, 1 है, इसका मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करूंगी तो क्या आ जाएगा, 4 -3 -2 और 1, ठीक है। तो या तो आप याद करो हमारा ये वाला फॉर्मूला, या फिर ये वाला याद कर लो, ठीक है। बेटर यही रहता है कि आप पहले जिस एलिमेंट का जहां पे को फैक्टर है उसको वहीं पर पुट करो, ठीक है, फिर ट्रांसपोज निकाल लो। ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होती हैं, ठीक है। तो आई होप यार क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं 3x3 वाली मैट्रिक्स पे कि इसका एडजॉइंट हमें कैसे निकालना है, ठीक है। तो वही करो, सबसे पहले a11 निकाल लो, कितना आ जाएगा बताओ। a11 आएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे -1 की पावर 2 आएगा, वो प्लस ही होता है, तो हम सिर्फ -1 यहाँ 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 और यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 - 0, तो ये 3 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली a12 निकाल लो, यहाँ पे मुझे -1 लेना पड़ेगा, ठीक है। -1 जब आप ले लोगे तो क्या आ जाएगा इधर पे 2 -2 5 और 1, ठीक है। तो -1 हमने ले लिया, ये आ गया 2 माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो 5 × 2 ये आ गया हमारे पास 10, तो ये आ गया -12, ठीक है। सिमिलरली a11 a13 अब आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करो और एडजॉइंट ऑफ a में डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो। मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख देती हूँ क्या आ रहा होगा, ठीक है। तो इधर पे 3 आ रहा था हमारा, इधर पे इट वॉज 2 माइनस ऑफ, है ना, तो ये -12 आ गया था, ये 0 माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर पे हमें ये आ रहा होगा हमारा -1, बट यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस ऑफ -4, तो ये आ जाएगा 5 इधर पे, ठीक है। फिर ये -2 आ रहा होगा, बट यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे -5 माइनस ऑफ 3 × 2, ठीक है, तो ये -11 आ गया मेरे पास। फिर इधर पे देखो, इधर पे क्या होगा, तो इधर पे हो जाएगा 5 - 4, बट ये हो जाएगा -1,
फिर ये हो जाएगा हमारे पास कितना लास्ट बचा है ना, सो ये 3 + 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। याद रखना बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ट्रांसपोज नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3 - 12 6 आ जाएगा, 1 5 और 2 -11 -1 और 5, ठीक है। तो एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ यार आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है जी, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, और उसको मल्टीप्लाई कराते हैं विद द एडजॉइंट ऑफ A। यहीं पे से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, याद रखना ये MCQs में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट मैं निकालूंगी तो वो आएगा जो हमारा A वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था उसकी पावर n-1। ये n क्या है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 2/2 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 2 होगी, 3/3 की है तो n की वैल्यू 3 होगी। समझ में आ गया। इसका अभी हम यूज भी करेंगे आगे क्वेश्चंस में, तो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप इनवर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जो मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसके लिए जो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी जाके हम इनवर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजॉइंट और हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ, कितना आ जाएगा आपको पता है, -2 -15 है ना। तो 15 - 2 आ गया यानी कि 13, तो नॉन जीरो है ना, यानी कि हमारा इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो मैंने लिख दिया इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एडजॉइंट A निकालना है, तो एडजॉइंट A निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज हमें करना पड़ेगा, तो क्या आएगा देखो, इधर पे 2 आ जाएगा, इधर पे 3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा और ये -1, ठीक है। सो 2 3 -5 -1, ये मैंने इधर पे वैल्यू पुट कर दी। अब A इनवर्स निकालना है ना, क्या हो जाएगा, A इनवर्स क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि कितना आया था 13, तो पुट कर दिया 2 -5 3 और -1, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। आई होप यार क्लियर होगा। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कुछ गलती अगर हो जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, टाइम स्टैम्प मेंशन कर देना बट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, इसके लिए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 1 × अब इसको सॉल्व करो तो ये 4 × 2 8 हो जाएगा, माइनस ऑफ ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। +2 तो ये -6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 9 -6 × 2 9 10 11, तो ये -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये -1 आया। अब मेरे को एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A हम कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है एडजॉइंट ऑफ A हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम उस मेथड से ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा था, 8 - 6, तो ये 2 आ रहा था, है ना। इधर पे कितना आ रहा था ये, तो दिस विल बी ऑलरेडी हमारे पास ये -9 होगा, और तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर पे देख लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 - 6, तो ये -6 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर पे देख लो, इधर पे क्या आ रही है वैल्यू, सो दिस विल बी -4 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इधर पे 0 ही आ गया, है ना। उसके बाद इधर की जब मैं बात करूं तो इस वाले के लिए 4 - 6 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी है ना। तो ये हमारा इधर पे देखे तो -2 + 3, तो ये आ गया -1, बट इधर पे हो जाएगा 1, क्योंकि साइन हम चेंज करेंगे, ठीक है। फिर इधर पे देख लो, इसकी जब मैं बात करूंगी तो 3 - ये 4 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। इधर पे देखो -3, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2। इसका ट्रांसपोज मुझे निकालना है, सो 2 9 - 6 0 - 2 1 -1 3 और 2, ठीक है। अब A इनवर्स निकालना है, जो कि होता है 1 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट माइनस आया है, तो बेसिकली मुझे -1 से अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 से क्या करूंगी मैं, अंदर मल्टीप्लाई जब करा दूंगी, हिल क्यों रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -2 0 1 -9 2 -3 6 -1 और -2, ठीक है। चेक कर ले एक बार हमारा आंसर करेक्ट है या फिर हमने कोई गलती करी, कोई गलती नहीं करी, सो दिस इज द आंसर,
ठीक है। आई होप यार ये चीजें क्लियर हो रही हूं। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट सही निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज आपने जब कर दिया है तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, अच्छे से इसको मार्क कर लो और इसका पूरा सोल्यूशन खुद से लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ए जो कि हमें गिवन है, ये है वी हैव टू शो दिस पर्टिकुलर थिंग, हेंस यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। जहां पे भी लिखा है हेंस यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, अगर आपने इस वाले फॉर्मूला से इनवर्स निकाल दिया तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, एक प्यारा प्यारा अंडा मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप इस फॉर्मूला से निकाल रहे हो। अब आप कहोगे कि मैम डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट में तो ऐसे ही निकालते हैं, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी कि इस चीज का यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे ये चीज को प्रूफ करना है तो मुझे ये सब पता भी तो होने चाहिए ना। मुझे ए मैट्रिक्स गिवन है तो मैं ए स्क्वायर निकालूंगी। कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर में इसी मैट्रिक्स को इसी से हम वापस से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जा रही है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये निकल गई। फिर उसके बाद देखो 6a स्क्वायर मुझे चाहिए है यहाँ पे, तो 6a स्क्वायर कैसे आएगा, जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करके 6a स्क्वायर निकल गया, ठीक है। फिर a क्यूब कैसे निकलता है, जब हम a स्क्वायर को फिर से a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a स्क्वायर था, इसको मैंने फिर से a से मल्टीप्लाई करा दिया तो a क्यूब भी मेरा यहाँ पे निकल गया। फिर हमें 5a चाहिए, तो ये ए मैट्रिक्स थी मेरी, है ना, ये वाली ए मैट्रिक्स थी, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया बस। फिर 11i चाहिए। आई क्या होती है आपको पता है, आई हमारी ये वाली मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल वाले ही सिर्फ 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कराया तो डायगोनल वाले 11 आ गए। अब आप क्या करोगे, अब इन सब को ऐड करो, ठीक है। सब वैल्यू आ गई है, ये है, ये है, ये है, ये है, इनको ऐड कर दो। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये सब 0 के ही इक्वल आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलती करी है, रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 आएगा और कैसे आएगा वो भी देख लो इधर पे, ठीक है। देखो ये कितना है मेरे पास, ये कितना है 8 है, ठीक है। 8 में मुझे ये 24 माइनस करना है ये वाला, ठीक है, 6a स्क्वायर का। फिर प्लस 5a करना है तो प्लस 5 होगा, प्लस मुझे 11i करना है, यानी कि यहाँ पे मुझे 11 करना है, ठीक है। अब देखो इन सबको ऐड कर दो, ये 16 आ गया, 16 प्लस 8 24 माइनस ऑफ 24 0, यानी कि हर एक एलिमेंट 0 आ जाएगा इस मैट्रिक्स का। जब आप इन सबको ऐड करोगे ना तो हर एक एलिमेंट क्या आ जाएगा 0, तो यानी कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो वो एक 0 मैट्रिक्स है। हमारा प्रूफ हो गया, डन, ठीक है। चलो अब मैंने कहा था हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो हेंस कैसे हम हेंस करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद ए इनवर्स, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। करा दिया, देखो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया। हम लोगों ने पढ़ा है ए आई इक्वल्स टू ए होता है, तो यहीं पर से आई इक्वल्स टू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स ए होता है, ठीक है। तो यानी कि ए इनवर्स है तो इसके बदले क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई आ गया तो ए स्क्वायर इंटू आई हो गया। इसको मैंने फर्दर ए इंटू ए आई के फॉर्म में लिख दिया। ए इंटू ए आई क्या होता है हमारे पास, सॉरी ए इंटू आई क्या होता है हमारे पास, ए ही होता है, तो वापस से क्या आ गया ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। सेम चीज देखो यहाँ पे भी हमने कर रखी है, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स को मैंने खोल दिया, ए इंटू ए इनवर्स, तो ये आई होता है। फिर ए आई क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा सॉल्व करा। 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो वो 0 ही आएगा, तो इधर पे तो 0 ही रहा। आई इंटू ए इनवर्स क्या होगा, जब आई इंटू ए होता है तो आई इंटू ए इनवर्स भी क्या होगा, ए इनवर्स ही होगा ना, तो यहाँ पे ए इनवर्स आ गया, ठीक है। ए इनवर्स था तो ये आई आ गया। तो ये वैल्यू जब हमने सॉल्व करी तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब इसकी हेल्प से मुझे ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर चाहिए मुझे। ए स्क्वायर तो भैया हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो माइनस 6a। अब a को 6 से मल्टीप्लाई करो प्लस 5i, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हमने कर दिया, तो इसके बाहर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/11 भी करना पड़ेगा। ये सब कुछ जब मैं सॉल्व कर लूंगी ना तो इसके बाहर मुझे 1/11 भी पुट करना पड़ेगा।
विद द माइनस साइन, तो -1/11 मुझे पुट करना पड़ेगा। तो इन सबको सॉल्व करो, ये हमारी जो वैल्यू है आ जाएगी, और यहाँ पे -11 आप बाहर से पुट कर दोगे, तो जो ए इनवर्स है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खुद से आप लोग राइट करना, लिखना और इसकी रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करना। खुद से इसे सॉल्व करो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा टाइम सॉल्व करने में ही लगता है। ठीक है, चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, और हमारा आखिरी टॉपिक भी है इस चैप्टर का, विच इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहली बात, हमारे पास दो टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, एक कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी, तभी जाके हमारा इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और तभी जाके सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा उन लीनियर इक्वेशंस का। दूसरा है इनकंसिस्टेंट, यानी कि जब मॉड ए यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जा रही है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोई सोल्यूशन भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो विच मीन्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन रहती है, जैसे कि ये है, तो इसको हम ए, एक्स और बी तीन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। जो भी ये कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम ए मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाते हैं, जो एक्स मैट्रिक्स है वो हम एक्स वाई जेड बनाते हैं, और बी मैट्रिक्स जो है, जो हमारे राइट हैंड साइड को ये वैल्यूज गिवन है, इससे हम बी मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में ऑलरेडी कोई भी इक्वेशन हमारी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड वापस से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ए इनवर्स ए क्या होता है? आई, फिर आई एक्स क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो ए इनवर्स भी आ गया था। तो हम एक्स वाई जेड इस मैट्रिक्स की वैल्यू इसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मुझे पहले ए इनवर्स निकालना है, फिर उस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करा देना है, तो मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब समझ में तो तभी आएगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में वी हैव टू एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, यानी कि मुझे ये देखना है कि क्या इन लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन मैं निकाल सकती हूँ या नहीं निकाल सकती हूँ। और वो हम कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है, मैंने कहा था सबसे पहले हम मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो चेक करेंगे। अगर वो 0 आ गया तो विच मीन्स वो इनकंसिस्टेंट है, अगर नहीं आया 0, कोई नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसके कोएफिशिएंट लिख दो, 5 -1 4 2 3 5 5 -2 एंड 6। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया 5, ये आ जाएगा 18 माइनस प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, 12 -25 +4 हो जाएगा, -4 -15। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 28 है ना। ये आ जाएगा आई थिंक -13, ये आ जाएगा -19 इंटू 4, तो ये -68 आ जाएगा, है ना। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 140। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 9 10 11 6 7 8, तो ये हमारा 81 आ रहा होगा। क्या मैंने सही करा है, कुछ गलती तो नहीं कर दी? दिस विल बी 13 ओनली। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 -19 19 इंटू 4 9 4 36, तो ये 76 होगा ना। हाँ, यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, सो दिस विल बी -76। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेक्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 9, तो ये -89 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी 51, है ना। तो इधर पे एक तो ये 1 आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 51 आ गई, विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी कि ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यानी कि यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करना नहीं था, बस यही पता लगाना था, तो हमने पता लगा लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो ए मैट्रिक्स तो हमारी कोएफिशिएंट से बन गई। ठीक है, तो कोएफिशिएंट से हमने बना दी 1 -1 2। ठीक है, फिर 3 4 -5 2 -1 और 3। एक्स मैट्रिक्स मैंने आपको अभी बताई। अगर मान लो हमारे पास ये वाली, अच्छा यहाँ पे उस टाइप की कोई इक्वेशन है नहीं, जैसे यहाँ पे हम 3 सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही कोई इक्वेशंस हमको गिवन है, तभी भी आपकी एक्स मैट्रिक्स तो यही बनेगी ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को देखना है, वहां पे सिर्फ एक्स और वाई ही गिवन रहेंगे, इस फॉर्म में वो हमारी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, वहां पे क्या गिवन रहेंगे, सिर्फ एक्स वाई, तो जो एक्स मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में बनेगी। अभी क्वेश्चन आएगा आगे तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बी हमने कहा था ये लेंगे, तो हमने ले दिया।
अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है, तो मुझे सबसे पहले ए मैट्रिक्स पता है, तो मुझे सिंपली ए इनवर्स निकालना है और कुछ नहीं करना है। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं अब आप लोगों को पता ही है, इतने बार मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो ये 4 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, विच मीन्स ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकालने की बारी आ गई, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे आपको पता है, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं कोफैक्टर निकाल रही हूँ तो आपको पता है इसके रो और कॉलम को छुपा दो, तो ये आ जाएगा 12 माइनस ऑफ 5 जो कि होता है 7, तो मैंने 7 पुट कर दिया। सिमिलरली सब कुछ मैंने इधर पे सॉल्व करा है और इसका मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकाल के मेरी एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है ये, तो 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने पुट करा, फिर एडजॉइंट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये मेरा ए इनवर्स है। फर्दर मुझे पता है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है, तो मैंने क्या करा, ये ए इनवर्स है, इसको डायरेक्टली b से मल्टीप्लाई करा दिया। पहले आप क्या करो, इसको बाहर ही रखो, ठीक है, इसको अंदर मत मल्टीप्लाई कराना, अदरवाइज जो कैलकुलेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा दो। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं हमने मैट्रिसेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मल्टीप्लाई करा के हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। अब इस 1/4 को अंदर भेजो, तो 8/4 होता है 2, ये होता है 1, ये होता है 3, तो x, y और z की वैल्यू हमारी निकल गई। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर से ना वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, तो जल्दी से एक वर्ड प्रॉब्लम हम देख लेते हैं जो कि हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आई हुई है। तो देखो, हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, मैंने कहा था ना अगर हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी तो वहां पे सिर्फ x y होंगे, तो इस टाइप से वो बनेगी। यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पे x y z तीनों ही हमने ले रखे हैं, ठीक है जी। चलिए, ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस ऑन विच एंड्स आर मूविंग, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हमें एक कॉमन पॉइंट निकालना है। देखो, अगर मुझे नॉर्मली ये इक्वेशन गिवन रहती तो मुझे पता है कि कॉमन पॉइंट में कैसे निकालती। कॉमन पॉइंट क्या होता है, x, y ही ना, तो मैं सिंपली एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकती थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकती थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, किसी भी मेथड से मैं कर सकती थी, मेरी मर्जी है ना। बट यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक्स मेथड से ही करना है, तो आपको पता है क्या करना है, कोएफिशिएंट ले लो इनके और ए मैट्रिक्स बना लो, एक्स मैट्रिक्स बना लो और बी मैट्रिक्स बना लो, बना ली। अब यहाँ पे देखो, ये 0 0 मत ले लेना, ठीक है। देखो ये क्या होगा, ये उधर जाएगा तो 1 होगा, ये उधर जाएगा तो 7 होगा, तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स 1 और 7 एलिमेंट इसमें आएंगे, ठीक है। अब आपको पता है भैया ax इक्वल्स टू बी होता है, डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका। सबसे पहले कितना आ जाएगा, देखो 4 माइनस ऑफ 15 जो कि -11 होता है, सो इट इज नॉन जीरो, तो यानी कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। फिर एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट आपको अभी मैंने बता दिया है, तो ए इनवर्स हमारा आ गया। फिर हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, तो बस यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। -11 को अंदर भेज दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -1, तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई। तो हमसे क्या पूछा गया था, देखो हमसे पूछा गया था कॉमन पॉइंट, तो हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो क्या होगा, सो द कॉमन पॉइंट विल बी x, y, यानी कि 3, -1, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमें ए इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें बी गिवन है और हमें ए बी इनवर्स निकालना है। तो आप लोगों को याद होगा हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो मुझे ऑलरेडी नहीं, ए इनवर्स तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, मुझे बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जैसे ए इनवर्स निकालते हैं वैसे ही, ठीक है। तो बी इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये निकाल लो डिटर्मिनेंट, ये आ रहा है 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो विच मीन्स यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो विच मीन्स वहीं पे वो क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमने निकाल दिया इधर पे, ये ही बी इनवर्स के इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू तो क्या है मेरी 1, तो सिंपली बी इनवर्स क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी के ही इक्वल आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ बी मेरा ये है, तो ये ही मेरा बी इनवर्स भी होगा। अब मुझे ए बी का होल इनवर्स निकालना था, तो बी इनवर्स हमने निकाल दिया है, ए इनवर्स मुझे गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें सिंपली 1/x को a ले लेना है, 1/y को b और 1/z को c। तो यहाँ पे जब हम x मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो हम a b और c लेंगे,
ठीक है। तो ए बी और सी मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको आप रीराइट करोगे इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 2a + 3b + 10c = 4, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इन सबको आप क्या करोगे, रीराइट करोगे, क्योंकि हमने 1/x को a ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे x मैट्रिक्स बन गई भैया, b तो हमें पता है 4, 1 और 2 से बनेगी, और a मैट्रिक्स इनके कोएफिशिएंट है, लिख दिया। बस बाकी क्या करना है, जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो कि 1200 आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, जो कि ये आ रहा है इसका ट्रांसपोज, तो अल्टीमेटली एडजॉइंट ए की वैल्यू ये हो गई। एक्स इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी एक्स क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना है, बी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज इट इज बाहर हम पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई 1/2, 1/3, 1/5। ए क्या था, 1/x था ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, ए क्या था, 1/x था, इसकी वैल्यू है 1/2, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2। b क्या था, ये ना, इसकी वैल्यू है ये, तो y कितना आ गया, 3। c क्या था, 1/z था, इसकी वैल्यू है 1/5, तो z कितना आ गया हमारे पास, 5। तो बस इतने सिंपली आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs पे अब हम लोग आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आ जाते हैं। तो ये हमारा एक MCQ है। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मुझे 3 गिवन है, ठीक है, और मुझे कुछ ये चीज गिवन है, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू 10i गिवन है। एक फॉर्मूला जो आई थिंक आगे हमने डिस्कस नहीं करा, वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, अलग से लिख लो कॉपी में। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट a जो होता है ना, वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के इक्वल होता है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, सो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आ जा रही है, 10 आ जा रही है। ठीक है, एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a क्या होता है, a का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है कितनी है, 10। इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, सो ये हो जाएगा 3 - 1, यानी कि ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100। सो हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना था, जो कि कितना आ गया, 100, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ जो अलग से फॉर्मूलाज है ना, इनको कॉपी में लिख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से MCQs आ सकते हैं। फिर अगर a मेरी 3/3 की इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर k। मुझे ये चीज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये तो गिवन था, और हमें ऑलरेडी पता है a इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a क्या आ जाएगा, इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, सो सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ही। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर पे आ जाएगी। अब हमने ये भी तो पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा, एडजॉइंट ए का मॉड क्या होता है, इसकी पावर n-1 है ना, तो ये वैल्यू मैंने इधर पे पुट कर दी। इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इधर पे पुट कर दिया इनटू a। देखो, अब ये जब मैं डिनोमिनेटर में भेजूंगी, ठीक है, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट तो इधर ही रहा, ये मैंने नीचे भेज दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। और हमसे क्या पूछा गया था, एक सेकेंड, हमारा k कहाँ गायब हो गया, k बीच में से कहाँ गायब हो गया, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन क्या है, इसके इक्वल, तो मैं यहाँ पे ये पुट कर सकती हूँ ना, क्या गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे देखो, ये था ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू ऑलरेडी मुझे ये गिवन है, तो इसकी पावर 1 है इक्वल्स टू इसकी पावर k। तो k की वैल्यू क्या आई भाई, यहाँ से कंपेयर करके k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सो दैट इज इट, बस इतना हमें सॉल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। गिवन है हमें a एक मैट्रिक्स, ठीक है, हमें a इनवर्स निकालना है। तो भैया बहुत सिंपल है, सबसे पहले मैं ये निकाल लेती हूँ। तो ये 14 माइनस ऑफ 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, है ना, तो ये आ गया 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो a इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, हम समझ गए हैं। तो मैं एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज मेरे को करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर लिया। तो a इनवर्स क्या आ गया भैया, 1/2
7342 ए इनवर्स आ गया। हेंस आई हैव टू शो दिस थिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं LHS सॉल्व कर लेती हूँ जो कि है 2A इनवर्स। अब देखो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बाहर का 2 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये आ गया 7342। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, RHS सॉल्व करना है जो कि है 9i माइनस ऑफ ए। 9i क्या होता है आपको पता है भैया, ये होता है माइनस ऑफ ए। ए हमें ऑलरेडी इधर पे गिवन है तो भैया ऐसे सॉल्व कर लूं। ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो LHS और RHS आपस में इक्वल है, तो बस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था, दैट इज इट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ना सबसे बढ़िया रहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ करके ना बच्चे लास्ट में आंसर ले ही आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ो। एक ट्रस्ट ने इन्वेस्ट करा है कुछ पैसा 2 टाइप के बॉन्ड में। ठीक है, 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। पहला बॉन्ड 10% इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा 12% इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, ट्रस्ट ने टोटल इतना इंटरेस्ट रिसीव करा। अगर ट्रस्ट ने इंटरचेंज कर दिया होता मनी इन द बॉन्ड, यानी कि उसने पहले बॉन्ड में 12% डाला होता और दूसरे में 10% डाला होता, तो उसे 100 रुपए कम मिलते एज इंटरेस्ट, यानी कि उसको 2700 रुपए ही मिलते। ठीक है, अब हमें मैट्रिक्स का यूज करना है, हमें टोटल अमाउंट निकालना है जो कि ट्रस्ट ने इन्वेस्ट करा है। तो ये वही है, लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है जो कि हम 10th क्लास में बनाते थे। सो दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। पहले बॉन्ड में x पैसा इन्वेस्ट करा, दूसरे में y पैसा इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन था कि 10% इसमें इन्वेस्ट करा है, 10% इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% दूसरे बॉन्ड में मिल रहा है। सो टोटल इंटरेस्ट ये आ रहा है। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, यानी कि पहले बॉन्ड में अगर 12% इन्वेस्ट करा, दूसरे बॉन्ड में अगर 10% इन्वेस्ट करा तो 100 रुपए मुझे कम मिलते ना, यानी कि 2700 रुपए मिलते। तो यहाँ पे आप 100 LCM ले लो। ठीक है, फिर उसको इधर मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हमारी 2 इक्वेशंस इधर पे बन जाएंगी। ठीक है, बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। ए मैट्रिक्स क्या होगी, इसके कोएफिशिएंट। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पुट कर दिए। एक्स मैट्रिक्स तो मेरे को पता है XY होगा और बी मैट्रिक्स में ये आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप क्या निकाल लो, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो जो कि नॉन जीरो है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर एडजॉइंट ए निकाल लो, ये हमने निकाल दिया है। ए इनवर्स की वैल्यू इधर पे आ गई। अब एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है। सो ये मेरा ए इनवर्स है और ये बी था, मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई करा के अल्टीमेटली पूरा जब कट पिट के सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, तो 10,000 रुपए उसने पहले वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करे और 15,000 उसने दूसरे वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करे। बट हमसे टोटल अमाउंट पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ट्रस्ट, यानी कि टोटल उस ट्रस्ट ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है। तो कैसे आएगा, 10,000 प्लस 15,000, यानी कि उन्होंने टोटल 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे। ये जो भी सिंबल्स या साइन वगैरह होते हैं ना, वो भी मेंशन कर दिया करो। ठीक है, चलो फिर है ए। अगर मेरे को ये गिवन है, मेरे को ए इनवर्स निकालना है, फिर उसका यूज करना है टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये तो अब मैं नहीं बता रही हूँ, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ए मेरे को गिवन है तो ए इनवर्स कैसे आएगा आप लोगों को पता है। फिर सॉल्व करना है, तो ये मेरी ए मैट्रिक्स ऑलरेडी थी। एक्स मैट्रिक्स आपको पता है XYZ ही होती है। ये मेरी बी मैट्रिक्स है। बस यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी है और फाइनल आंसर आपका ये आना चाहिए। तो खुद से इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो एंड दैट इज इट। पूरा का पूरा जो हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताए हैं NCERT के भी। कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया, फॉर्मूला सारे बता दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको PYQs उठाने हैं और खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऑल्सो अगर NCERT अभी तक नहीं सॉल्व करी है तो NCERT का हर एक क्वेश्चन जाके सॉल्व करो, चाहे मिसलेनियस हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे वो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसके बाद कौन से चैप्टर का वन शॉट आप लोगों को चाहिए है मुझे ये भी बताना जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है जेन्युइनली तो प्लीज यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिली होगी, हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।